2024 में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आती हैं जिन तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि ये तस्वीरें नासा की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई हैं। दोस्तों, जब इन तस्वीरों को देखा जाता है और ये जब तस्वीर डलती हैं तो रातों रात ये तस्वीर वायरल हो जाती हैं। इन पर कमेंट की मानो जैसे बाढ़ आ रही हो। लोग अपनी राय देते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत कमेंट थे जिन्हें नासा भी पढ़कर हैरान और एक कहते हैं ना कि एक सोच सी में पड़ जाता है। आप कहोगे ऐसी कौन सी तस्वीरें थी, ऐसी कौन सी चीजें थी। हालांकि इस घटना या इन चीजों के पहले से ही बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। क्या था उन तस्वीरों में और क्यों इतनी ज्यादा वो रातों रात वायरल हो जाती हैं, क्यों उन तस्वीरों पर लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे, जबकि पहले से ही नासा कुछ न कुछ अपनी जो चीजें होता है या अपने कुछ चीजों को लोगों के सामने रखता आ रहा है। लेकिन जितना इन तस्वीरों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी उतनी किसी भी चीज पर नहीं दी थी। ये क्या मामला होता है, जब आप सुनोगे तो शायद आप अपने ऊपर गर्व करोगे और सोचोगे कि हम बहुत अच्छी जगह पर हैं। हमेशा मेरा एक ही पर्पस रहता है, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाना, आप लोगों को अच्छी से अच्छी बात बताना, आप लोगों को बताना कि आप कितने पानी में हैं, आप लोगों को समझाना कि हम कहां पर हैं और हम कितने अहमियत रखते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने मुझे रखनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक बहुत रोचक सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी की शुरुआत तो स्टोरी कहूँ या जानकारी, आप इसे जानकारी ही समझिए। आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ कि आज आपका जो इसके बाद का वक्त है वो बड़ा ही प्रसन्नित और यानी खुशी का रहेगा। सोचिए, हमारे जो रिलीजन यानी हमारा जो धर्म है, इस पर बहुत सारे लोग उनके मुंह में जो अनाप शनाप आता है वो बक कर चले जाते हैं, यानी बोलकर चले जाते हैं। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार हैं, वो हमें उन लोगों से कहने से भी रोकते हैं। हमारे संस्कारों में लिखा ही नहीं है कि हम किसी को इस तरह से एकदम जवाब दें, क्योंकि हमारे संस्कार हमें समझाते हैं कि हमें एक दूसरे से बहुत अच्छा भाईचारा या प्रेम रखना चाहिए। हमारे संस्कारों में हमेशा बड़ों को एक सम्मान भरी नजरों से देखा जाता है। हमारे संस्कारों में हमारे जो सीख हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से हमें मिलती है, महिला को देवी के रूप में बताया गया है, बहन को घर की लक्ष्मी बताया गया है, बहू जो यहाँ पर पत्नी होती है, पत्नी जीवन का एक आधा हिस्सा होती है। अर्धांगिनी पत्नी को कहा गया है। माँ को ममता की मूरत, कहते हैं कि माँ के आंचल में पूरी सृष्टि का प्यार है, माँ को ये नापा गया है। पिता को छाया बताया गया है, कहते हैं कि बाप का साया, पिता का साया जब तक सर पर रहता है किसी भी चीज का गम नहीं होता है। लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं, और मैंने बहुत सारे लोग बातें करते हुए सुने हैं, कहते हैं कि अरे काफी दिन पुराना नहीं है, जबकि आप साइंस के हिसाब से या किसी भी हिसाब से या कोई भी किताब पढ़कर या कुछ भी कहकर आप देखिए, हमारी जड़ें सबसे ज्यादा पुरानी हैं। इस बात से तो आप एग्री करोगे। हमारा जो धर्म है वो सबसे पुराना है। अब बात उठती है कि लोग मुंह उठाकर इतनी सारी बातें कैसे कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। अब कुछ प्रमाण, कुछ तस्वीरें मैं आपको साइड में दिखा रही हूं। ये नासा की वो तस्वीरें रिलीज की गई हैं, यानी वो तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें साफ साफ एक चीज नजर आ रही है। तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीर में आपको ज्यों की त्यों यहाँ पर गणेश भगवान, यहाँ पर मंगल ग्रह की उस तस्वीर में पाएंगे जो नासा ने खुद दुनिया के सामने रखी है। और ये कोई झूठी बात मैं आपसे नहीं कर रही हूं। यहाँ पर प्रमाण के साथ ये सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं। अब मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है। लोग उंगली उठाते हैं। अब ऐसा तो हमारा कहीं नहीं लिख रहा कि किसी भगवान ने उठाकर गणेश भगवान की प्रतिमा को मंगल पर पहुंचा दिया। हमने कभी बिना सर पैर वाली बातें नहीं की हैं। दोस्तों, आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखों में जो पट्टी है ना, वो पट्टी खुले। जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब मैं क्या कहूं, सेकुलर कह सकती हूं मैं उन्हें। वो लोग कहते हैं कि अरे कौन सा, एक बार मैंने एक चीज पढ़ी थी, आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वहां पर कहा गया था, एक महिला है, उनकी फोटो भी मेरे पास है।
लेकिन विवाद हो जाएगा, क्योंकि मैं जब ये चीजें करती हूँ तो बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो वहां पर वो कहती है कि इन लोगों ने, जो माताएं हैं या भगवान है, जो बौद्ध की प्रतिमाएं थी, उनको भगवान बना दिया। चलो मान लिया आपकी बातें, तो फिर मंगल ग्रह पर भी यही किया होगा। कोई यहां से गया होगा और उड़कर गया होगा, क्योंकि आपको भी पता है विमान या ऐसी सारी चीजों का कब निर्माण हुआ है, उड़कर गया होगा और ये दिखाने के लिए कि भाई मंगल ग्रह पर भी हमारा राज है, हमने ये काम भी कर दिया होगा। हो सकता है। आप उठाइए सवाल। वहां तो आप सोचते हैं कि वहां हम कैसे रखकर आए, वो करोड़ों साल पुरानी प्रतिमा है। आप सोचिए, करोड़ों साल पुरानी प्रतिमा है जो हमने आपको फोटो में दिखाई है। अब इसको आप क्या कहोगे? अब भी वो पट्टी आपकी आंखों पर बंधी रहेगी, जिसमें बहुत सारे लोग अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं। हमारे लोग अपने आप से धोखा, क्या जरूरी है धोखा करना? आप कहोगे कि नहीं नहीं, मेरी आंखें बंद हैं, सूरज नहीं है भैया, सूरज नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्या सूरज नहीं होगा? जमीन नहीं होगी? आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा तो क्या किसी और को भी नहीं दिखता है? सोचिए इस बात को। मैं क्या कहूं उन लोगों से? अच्छा, आपको यहां पर भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों, 2015 में एक पब्लिश इंडिया टुडे का आर्टिकल होता है। वो आर्टिकल किस किसने पढ़ा है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। उस आर्टिकल में भी यही सब कुछ सामने आया था। मंगल ग्रह को देखकर लगता है कि वहां पर जीवन संभव है। चलो यहां पर भी आपको शांति नहीं है। 2015 का पब्लिश जो इंडिया टुडे आर्टिकल है, आप वो पढ़ सकते हैं। इससे भी पीछे चलते हैं। यहाँ पर गणेशा की जो वहां पर प्रतिमा मिली है, वहां पर लोगों ने जमकर तारीफें की हैं और लोगों ने सोचा कि हम क्या हैं क्या नहीं है। तो ये बात तो आज से ही बंद कर देना, कहना कि भगवान एक झूठ है, एक ढोंग है। मैं नहीं मानती इस बात को। वो मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हें मानती हूँ, और भगवान हैं और भगवान हमेशा रहेंगे, हम रहें या ना रहें। हमारे जाने के बाद भी भगवान है, हमारे आने से पहले भी भगवान है। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल भी ये बात हम किसी की नहीं मानेंगे। भगवान तो साक्षात है। अब भैया ये बात अलग हुई कि हमने मंगल ग्रह पर भगवान की प्रतिमा को कैसे पहुंचाया आप लोगों से चोरी चुपके, ये भगवान ही जाने या हम जाने। हमें तो पता है हमारे जो भगवान है, आराध्य हैं, वो कन कन में है। भक्त प्रहलाद जब होते थे तो उन्होंने, जब उनके पिता कहते हैं कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा छलिया विष्णु, मैं देखता हूं, उनकी भी वाणी ऐसी ही थी। आपने कभी वो देखा हो तो वो कहते हैं कहाँ है, मैं हर चीज को तोड़ दूंगा, तेरे भगवान को मैं मिटा कर रहूंगा। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताश्री किस चीज को मिटाओगे, मेरी सांसों में मेरे भगवान है, कन कन में भगवान है। तो यहाँ पर प्रहलाद के जो पिता होते हैं वो खड़े होते हैं सिंहासन से और कहते हैं बता कहाँ है। तो उससे पूछा जाता है क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं? तो यहाँ पर जो भक्त प्रहलाद होते हैं, हाँ पिताश्री, इस खंभ में भी मेरे भगवान हैं। दोस्तों, जैसे ही खंभ को गदा मारा जाता है, वैसे ही वहां से भगवान के अवतार प्रकट हो जाते हैं। और उसके आगे की कहानी आप सबको पता है, मुझे भी पता है। इसमें वक्त जाया तो नहीं होता, बहुत जीवन के सार हैं। इन चीजों को सुनकर बड़ा ही मन खुश हो जाता है। अब और भी आपको जानकारी देती हूँ। चलिए, आपको एक लड़का जो रसिया में पैदा होता है, जिसका जन्म 1996 में होता है और जिसका नाम यहाँ पर बोरिस होता है, आप लोग जानते हैं। अब इस लड़के के बारे में मैं आपको कहूं, चलो प्रतिमा के बारे में आप लोग ऐसी वैसी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो बोरिस होता है वो 1996 में पैदा होता है, यानी 96 में। और ये रसिया का रहने वाला है। ये लड़का मीडिया के सामने दावा करता है कि मेरा जो पहला कभी का जन्म रहा होगा वो मंगल ग्रह पर था। ये लड़का बहुत जल्दी बैठता है, बहुत जल्दी चलता है, और इसने मंगल ग्रह के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी लोगों के सामने रखी थी, जबकि ये मंगल ग्रह पर कभी भी गया नहीं था। ये जो लड़का होता है, इसकी भी तस्वीर हम आपको साइड में दिखा रहे हैं। अब बताओ आप क्या कहोगे? ये कहता है कि हमने ऐसा जीवन जिया है कि मंगल ग्रह पर, अच्छा इससे पूछा जाता है भाई वहां पर तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी नहीं है, आप वहां पर जिए कैसे, क्या हुआ? ये कहता है कि वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कुछ इस तरह की बातें ये बताता है। अब बताइए, इसको भी भारत के किसी ना किसी चालाक इंसान ने ट्रेन किया होगा कि भाई तुम्हें ऐसे बोलना है ना?
इसको भी आप झुठला सकते हैं। समय समय पर आती हुई खबरों, अब आप मंगल ग्रह पर, हमारे पास कुछ ही तस्वीरें हैं लेकिन वहां पर पानी का भी हिसाब। अच्छा, उस लड़के ने क्या बताया था मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी, ये घटना पूरी मेरे चैनल पर है, पुनर्जन्म की। इस लड़के का नाम रशिया में होता है, बोरिस इसका नाम होता है। 7 साल की उम्र में ये सारा बायोचिट्टा यानी पूरी चीजें मंगल के सामने खोलता है। ये एक मीडिया यानी पूरे मीडिया के सामने आता है। पहली बार ये लड़का पैदा होता है। इसके माँ बाप देखकर इसको हैरान हो जाते हैं। बहुत सुंदर लड़का होता है, नाम बोरिस रखा जाता है। ये करीबन 5 महीने की अवस्था में बैठने लगता है। बहुत जल्दी ये बोलना सीख जाता है। 2 साल की उम्र में ये मंगल ग्रह में रुचि दिखाने लगता है, मंगल ग्रह का नाम लेने लगता है, जबकि 2 साल की उम्र में ये स्कूल नहीं जाता है। इसका जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था, लेकिन इसकी गतिविधियां एक सामान्य बच्चे से अलग लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये हर चीज में रुचि दिखाने लगता है। जब अपने स्कूल जाता है तो अपनी मैडम से मंगल ग्रह के बारे में ही बात करता है। लाल ग्रह कहता है, परमाणु जो बम है इनके बारे में भी ये बहुत सारी बातें करता है। एक दिन ये अपने क्लास में पढ़ता हुआ कहता है, मैडम, ये जो अपनी मैम से, टीचर से बोलता है, यानी हमारी भाषा में कहूं तो अपनी मास्टरनी से बोलता है यहाँ पर, कि ये जो परमाणु बम है ना, ये हम नहीं चाहते कि ये हमारी पृथ्वी की तबाही का कारण बने, लेकिन एक दिन देख लेना आप, ये हमारी धरती की तबाही का कारण यही बनेंगे। हालांकि हमारे वेदों में और ग्रंथों में लिखा गया है कि सूर्य से अब की बार तबाही होगी। पहली तबाही पानी से हुई थी और ये तो होना ही होता है। ये लड़का भी ऐसी ही बातें करता है। अब यहाँ पर ये मैडम से कहता है कि परमाणु बम बहुत बुरी चीज है, और एक तरीके से अगर इसे सोचे तो सच में ही ये बहुत बुरी चीज है। स्कूल में ये बहुत सारी जानकारी देता है। यहाँ पर टीचर इनके माँ बाप को बुलाते हैं, जो यहाँ पर बोरिस होता है। बोरिस के माँ बाप से कहा जाता है कि क्या आप अपने बेटे को ग्रहों के बारे में समझाते हो, या इस चैप्टर पर आप ज्यादा बातें करते हो। माँ बाप कहते हैं, नहीं, हम तो घर में एक बात भी नहीं करते, क्योंकि हमें इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। टीचर हैरान रह जाती है, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। बात थी 1900, आप समझिए 96 से 7 साल, यानी 2001 या 2 की बात होती है, 3 की। अब आप बताइए कि ये सारी चीजें उस बच्चे के दिमाग में किसने भरी। कोई भारत का तो गया नहीं होगा ले देकर, भैया हम लोगों का एक ही देश है। तो वहां पर तो ये नहीं कहने गए होंगे, उसे समझाकर किसी पार्टी ने या किसी संत ने उससे कहा होगा कि भैया तू ऐसा बन जा और ऐसे ऐसे ऐसी बातें बता ताकि लोगों को समझ में आए। अब आपको यकीन नहीं होगा, ये लड़का 7 साल का होता है। अपने माँ बाप के साथ एक पिकनिक प्लान पर यानी घूमने के लिए जाता है, और इसके मन में बहुत सारे सवाल थे। 7 साल की उम्र में जब ये वहां पर अपना जो कैंप है वो लगा रहे थे, तो यहाँ पर ये अपने माँ बाप से कहता है, इसकी एक बहन भी होती है, मॉम डैड अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब ये कहते हैं मॉम डैड की क्या सच्चाई बताना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि ये लड़का कहता है, बोरिस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मॉम डैड आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तभी बोरिस कहता है, मम्मी पापा मैं इस ग्रह का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मंगल ग्रह से आया हूँ। माँ बाप कहते हैं, बोरिस हमारी गोद में आओ, बेटा कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो। ये कहता है, मॉम डैड आप मेरी बातें समझते क्यों नहीं हो, मैं सच में ही मंगल ग्रह से आया हूं, मेरी जिंदगी के बदलाव आपको समझ में नहीं आ रहे। माँ बाप बात नहीं करते हैं इस बात पर। वो कहते हैं कि चलो इस बात पर हम ध्यान नहीं देना चाहते घर जाकर, लेकिन बोरिस बहुत जिद पड़ता है, नहीं मैं मंगल ग्रह पर मैंने जीवन जिया है। अब यहाँ पर घर वाले इसको पूछने लगते हैं कि चलो बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा कहा करता है, इसकी बातें कोई सुनता नहीं है। बोरिस से जब पूछा जाता है तो बोरिस कहता है कि मंगल ग्रह पर 35 साल के बाद आपकी उम्र रुक जाती है, और वहां पर उसके विनाश की वजह से मुझे पृथ्वी लोक पर आना पड़ा, यानी इस पृथ्वी लोक पर ये विनाश रोकने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस तरह की ये बातें करता है। बोरिस कहता है कि मॉम डैड, जैसे घर वाले पूछते हैं, मॉम डैड हमारे वहां पर युद्ध छिड़ा था, युद्ध जब छिड़ता है तो हमारे पास ऐसे ऐसे वाहन थे कि उन वाहनों की वजह से हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी आ सकते थे। ये यहाँ तक की बात करता है, इतनी सारी चीजों के बारे में बात करता है। कहता है कि वहां पर मैं भी एक योद्धा था, मैंने मंगल ग्रह पर युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ते वक्त मेरी मृत्यु हो जाती है। उस युद्ध में कुछ लोग बचते भी हैं, यानी कुछ लोग रह जाते हैं। उन लोगों को, वो एक खास लोग थे, यानी अच्छे लोग थे, और उनके अंदर एक अच्छी ऊर्जा थी। यानी वहां पर ये सत्यों का अपने अंदर भी जिक्र करता है, जैसे यहाँ पर सतयुग, द्वापर या त्रेता युग में देखने को मिला था कि लोगों के अंदर बल बहुत था, शक्ति बहुत थी,
अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में लोग शक्तिहीन रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो एक वीडियो मैंने बताई थी आपको, कि यहाँ पर भविष्य पुराण में क्या लिखा है। अब यहाँ पर ये लड़का सारी बातों को जब बताता है तो माँ बाप की बातें ये सर से ऊपर जा रही थी, क्योंकि ऐसा यहाँ पर नहीं था ना। यहाँ पर नासा के वैज्ञानिक भी इस लड़के से बात करते हैं तो ये पिरामिड के बारे में भी बात करता है। सोचिए, आप कुछ ऐसी अहम जानकारी देता है जबकि ये वहां पर कभी गया नहीं था। अब आप बताइए कि इसको किसने बताया। ये उन सारी चीजों के वहां पर बताता है, वहां पर शक्तियां थी, एनर्जी थी, वहां के लोग लाल रंग के थे, ये कुछ इस तरह की बातें करता है। वहां पृथ्वी की ही तरह जीवन फलता फूलता था, लेकिन वहां पर जब वो भीषण युद्ध होता है तो यहाँ पर ऐसा युद्ध होता है कि परमाणु की ही वजह से पूरे मंगल ग्रह का विनाश हो जाता है। ये लड़का इस तरह की बातें करता है। इसकी बातों के जब इंटरव्यू आने लगते हैं, मीडिया इनके पास जाती है, मीडिया को एक कटाकट जवाब देता है, सामने आमने सामने बैठकर जवाब देता है, एक एक चीज पर सच से सच निकालकर, ऐसा वहां पे था, हम ऐसे युद्ध किया और हमारे पास ऐसे वाहन थे, ऐसी उड़ने के जो जहाज हम जहाँ कहते हैं ना कि आज हमारे यहाँ इतने बाद ये हुआ या ये सब कुछ हुआ, तो ये कौन सी सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अब 2024 में मंगल ग्रह पर गणेशा भगवान की प्रतिमा मिलना। अब भाई बताइए, क्या वहां के लोगों ने इसी तरह से प्लान किया था कि भाई पृथ्वी को ढूंढा हो? बहुत सारी बातें, ये अरबों खरबों सालों की बातें करता है ये लड़का, जिसका नाम यहाँ पर बोरिश होता है। ये हजारों सालों की बात नहीं करता, अरबों खरबों सालों की बात करता है। और अरबों खरबों साल पुरानी ही वहां पर जो गणेशा भगवान की प्रतिमा है वो है। अब बताइए आप क्या कहोगे? नहीं, वहां पर तो हमारा कुछ झोल नहीं है ना, कहीं वहां पर भी हमने झोल कर दिया हो। बिना सर पैर वाली बातें हम नहीं करते। आप अपने वेद, मैं क्यों हमेशा कहती हूँ, हमारे वेद और ग्रंथ वो तो है नहीं जो असली थे, उन्हें तो जला दिया गया, उनके साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन अगर असली तुम्हारे हाथ लगते तो तुम आज कहां पर होते, हम कहां पर होते? हम थोड़ी सी भी जानकारी नहीं लेते। आपके ग्रंथों में नहीं लिखा, आपके ग्रंथों में नहीं लिखा कि किसी चीज को ऐसे किया है। सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, वजह रही है, वजह है, हर चीज के पीछे वजह है, हर चीज को बारे में। ऊर्जा सबसे बड़ा एक चमत्कारिक चीज है। ऊर्जा शरीर को ऊर्जा चलाती है, सूरज को ऊर्जा चला रही है, बिजली ऊर्जा है। ऊर्जा एक बहुत बड़ा, एक हमारे सामने एक जीतता जाता चमत्कार है। जब शरीर से ऊर्जा निकल जाए तो वो शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कपड़े का। सोचिए, कोई अब मुझसे लड़े तो मैं उसको जवाब दूंगी, उसके हाथ को रोकूंगी, अपना बल उपयोग करूंगी। ऊर्जा से ग्रह चल रहे हैं, ऊर्जा से ब्रह्मांड संतुलित है। अब सोचिए ऊर्जा का कितना बड़ा सूत्र, और हमारे अंदर भी ऊर्जा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं हो सकता? मुझे दुख होता है इस बात का, बहुत तकलीफ होती है। हम जैसे लोग ही सोशल मीडिया का जमाना है और खटाक से हजारों के लोगों के दिल पर हम एकदम ऐसे वार करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, हमारी आस्था से खेल जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगती है, कमाल की बात है। और हम अपने ब्रह्म में खोए हुए हैं, हम अपने आप में खोए हुए हैं, हम अपनी चीजों को नहीं समझते। वक्त नहीं है ना, कमाना है। मैं एक ऐसी बात मेरे पास है, अगर मैं आपसे कहूं तो आपका खून खौल उठ जाएगा। दोस्तों, मैं समझाना चाहती हूं आपको, भगवान बहुत बड़ी ताकत है। मैं मानती हूं, मैं दिल से स्वीकार करती हूं और मैं खुशियां मनाती हूं। मैं इतनी अच्छी जगह हूं, चाहे दुख है, पैसे की कमी है या कोई भी है, या मेरे पास अमीरी है या गरीबी है, लेकिन मेरे आराध्य तो मेरे पास है, मेरे भगवान तो मेरे पास हैं, जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान मुझे, या कोई भी मेरा परिवार का, या कोई भी मेरे साथ छल कपट कर सकता है, लेकिन वो मुझे हमेशा रोशनी में रखेंगे। मेरे लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे, जैसे एक पिता नहीं करता है, मेरा बालक हमेशा खुश रहे, इसी तरह से मेरे वो पिता, मेरे वो आराध्य, मेरे वो परम पिता, जिन्हें मैं अपना मानती हूँ और जिनकी मैं अपनी हूँ, उनकी वास्तविक में मैं अपनी हूँ। इस माया दुनिया में नहीं हूँ, वास्तविक में मैं उनकी हूँ। तो मैं क्यों ना कहूँ, गर्व से कहती हूँ, मैं
मैं जहां पर हूं मुझे गर्व है, और शायद कोई अच्छा कर्म किया होगा मैंने। आज तो मैं कहूंगी कि भाई देखो, मेरे अंदर जो बुराई है मुझे वो भी बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी हम जी रहे हैं, सुबह से शाम होते जा रही है। अब बचपन में दिन बहुत बड़े लगते थे, अब दिन छोटे लग रहे हैं। जिंदगी रेत की तरह फिसलती जा रही है। अपना अपना कहते कहते एक दिन ऐसा होगा कि कुछ भी अपना नहीं होगा और बहुत जल्दी होगी यहां से जाने की। रिश्ते छूटेंगे, नाते छूटेंगे, अरे हमारे कीमती जेवर छूटेंगे, गहने छूटेंगे, पर एक अलग आनंद होगा किसी अपने से मिलने का। कौन है वो अपना? श्री हरि। लाडली जी मिलेंगी तो छोड़ने में क्या जाता है, छोड़ दें। बड़ा इंतजार रहता है, लेकिन जीते जी तो हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते ना। हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। उन कर्मों के आधार पर ही हमारा आने वाला कल तय होने वाला है। एक आत्मा खुद करती है तय आने वाले कल को। पता है आपको, हम भगवान को दोष देते हैं, दिन रात भगवान को दोष देते हैं। अरे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अरे भगवान तुमने मेरे साथ अन्याय किया। क्यों भैया? जब तुम बुरा करते हो जब तो ये नहीं कहते कि भगवान तुम हमसे बुरा करा रहे हो। जब तो खुद अरे बिल्कुल, अरे मैं पीछे नहीं हट सकता, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। अपना भाई अपने भाई से लड़ने के लिए द्वार पर पहुंच जाता है और उसके अंदर उस समय वो आग होती है, वो रिश्ते को बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। क्या है, आज तुम कर कर चले जाओगे, कल तुम्हारे बच्चे एक हो जाएंगे। क्यों इन सब के बीच में अपने भाई को दुख क्यों देना? क्या लेकर जाओगे? छाती पर कोई रख कर नहीं ले जाता, किसी के सीने पर रखा हो तो मुझे बताओ। सिकंदर, जब सिकंदर की आखिरी जिंदगी चलती है ना, वो भी कहकर जाता है मेरे हाथ खाली रखना, दुनिया को पता चले जिसने जग को जीता वो खाली हाथ जा रहा है। कहते हैं बिके पीछे घाक और मरे पीछे वैद बहुत आ जाते हैं। जिंदगी इतनी सी है, इस जिंदगी को हंसी खुशी और प्रेम से बिताओ। भाई का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। पत्नी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, घर की लक्ष्मी होती है। बहन को मान दीजिए, रिश्तों को संभालिए। जो हमारी जिम्मेदारी है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम नहीं संभालेंगे। इस गृहस्थ आश्रम से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत हुए, तो ये गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आप लोगों को पता हो तो आपके कंधों पर सृष्टि की जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर रिश्तों की जिम्मेदारी है। गृहस्थ आश्रम साधु होना, मैं आज कहूंगी आपसे, अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, साधु होना आसान है, गृहस्थ आश्रम में रहना आसान नहीं है। 100 झमेले, 100 चीजें, लेकिन इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है? फिर हमारे इस संघर्ष का मोटा मोटा सीधा सीधा समझाओ। जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति थोड़ी सी ही अच्छाई में हो जाती है, तो क्यों ना हम अच्छा बने रहे। अरे अब आप नफा प्रॉफिट की ही, नुकसान और कहते हैं कि फायदे की ही बात कर लीजिए। चल छोड़िए कि भजन क्या है, जो चीजें हैं आपको समझ नहीं आ रही, तो चलो फायदे और नुकसान की बात करते हैं। कि आप चाहते हो कि आपको नुकसान हो, फायदा ढूंढिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और ये बात हाँ मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि भाई हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है और भगवान ने इतना दिया है कि जीवन अच्छे से कट रहा है। और सुन लीजिए, ये घटना बिल्कुल सत्य है। 2024 में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं नासा की तरफ से। हालांकि नासा इन तस्वीरों को लेकर चुप्पी साधे है, वो अपना कुछ भी बयान नहीं देता, लेकिन गणेश आय की मूर्ति वहां पर जरूर है। तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, इसके बारे में अपनी राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जिसको मेरी ये वीडियो बिल्कुल पसंद ना आए तो बिल्कुल मत देखिए, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। आप बिल्कुल भी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो भी मत देखिए, क्योंकि बहुत लोग कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बातें कहते हैं। बहुत तो नहीं, एक आधी होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने 2 महीने में, वरना मेरा परिवार बहुत प्यारा है। चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।